नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार के एसएन गुरुकुल पर। बिहार में कई स्तरों पर अलग-अलग चरणों में शिक्षकों की भर्ती हुई है। कभी बीपीएससी आयोग के द्वारा कालांतर में लिए जा रहे थे। उसके उपरांत वर्षों तक जब शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, तो शिक्षकों की काफ़ी कमी देखी गई सरकारी विद्यालयों में। तो माननीय नीतीश कुमार जब सत्ता संभाले, तब शैक्षणिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त था। उसे संभालने के लिए शीघ्रता में शिक्षकों की भर्ती हेतु नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित शिक्षकों की बहाली ली गई। कई अलग अलग चरणों में लगभग 3.5 पौने 4 लाख की संख्या में नियोजित शिक्षक बहाल हुए। जब माननीय नीतीश कुमार को लगा कि अब नियोजन इकाइयों के द्वारा भी शिक्षकों की भर्ती करना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि बहुत व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर घपले, घोटाले, धांधली, सेटिंग, फर्जीवाड़ा चल रहे हैं। लेन देन के बदौलत अयोग्य शिक्षकों की भर्ती हो जा रही है। जब इस प्रकार के मामले माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंची, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने पुनः एक बार विचार किया कि क्यों न कोई आयोग के द्वारा ही शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा लेकर के और शिक्षकों की भर्ती की जाए। उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो पाएगा गुणवान शिक्षकों के माध्यम से, एवं फर्जीवाड़ा रुक पाएगा। हालांकि फर्जीवाड़ा रुका नहीं, बल्कि नियोजित शिक्षकों के अपेक्षा और अत्यधिक फर्जीवाड़ा बीपीएससी आयोग के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती उसमें देखने को मिल रहा है, और अद्वितीय अद्भुत तरीके का फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहे हैं। अब जो है नियोजित शिक्षक जो वर्षों से कार्यरत थे और बीपीएससी शिक्षक जो हाल फिलहाल में चयनित हुए हैं, योगदान लिए हैं, तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को यह ठसक थी कि हम पुराने हैं तो वरीय हैं, और बीपीएससी अभी आए हैं तो वे कणीय हैं। और बीपीएससी के द्वारा जो चुन करके शिक्षक शिक्षिकाएँ, उनमें एक ठसक थी कि नियोजित शिक्षक तो यूं ही आ गए हैं, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट, बीटेट पर मेरिट बन गया और वो आ गए हैं, जबकि हम तो बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा को पास करके आए हैं। इस प्रकार का ठसक था। अब दोनों में तानातानी कहीं ना कहीं देखा गया है, कई स्तर पर देखे गए हैं और कई जगहों पर ही देखे गए हैं। शिकवा शिकायत बारंबार आते रहते हैं कि कहीं नियोजित शिक्षक जो है बीपीएससी शिक्षकों को नहीं समझ रहे हैं, तो कहीं बीपीएससी शिक्षक नियोजित शिक्षकों को मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार के देखने को मिला है तमाम जगहों पर। अब एक नई जो है आवश्यकता पड़ी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में प्रभारी प्रधानाध्यापक बहाल करने की। चूँकि बहुत सारे जो विद्यालय हुए हैं वो उत्क्रमित हुए हैं, अब वहाँ पे प्रधानाध्यापकों की संख्या कम पड़ने लगी, तो प्रभारी प्रधानाध्यापक बहाल करने हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा विचार किए गए। तो इसमें अब हुआ कि आखिर प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाया किसे जाए, यह मार्गदर्शन मांगा गया शिक्षा विभाग से। तो शिक्षा विभाग के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। जो शिक्षा विभाग के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया प्रभारी प्रधानाध्यापक बनाने को लेकर के, उसमें जो बात निकल करके आ रही है सामने, वो काफ़ी हैरत अंगेज कर देने वाली है। और यह बिल्कुल भी अन्यायपूर्ण है। शिक्षा विभाग का रवैया कतई भी इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भले ही बीपीएससी के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करके शिक्षक शिक्षिकाएं आज आए हैं, लेकिन पिछले 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष से जो सेवारत हैं, और उन्हीं शिक्षकों के पढ़ाए हुए अनगिनत शिक्षक शिक्षिकाएं आज बीपीएससी के माध्यम से बहाल हुए हैं। तो क्या आज के आया हुआ शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक बनने के योग्य है? और जिसके पास 10 साल, 15 साल, 18 साल का अनुभव है, क्या उसे प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया जाना चाहिए? तो यह कहाँ का न्याय है शिक्षा विभाग का? इस पर क्यों नहीं आखिर शिक्षा विभाग के आला अधिकारी विचार कर रहे हैं कि जो वर्षों से सेवारत हैं और उन शिक्षकों के बदौलत पिछले 6-8 वर्षों में 12th का रिजल्ट, मैट्रिक का रिजल्ट जो है अप्रत्याशित वृद्धि होते हुए देखा गया, संख्या में बढ़ोतरी हुई, परसेंटेज में बढ़ोतरी हुआ। जो बीएससीबी का मान सम्मान प्रतिष्ठा इन्हीं नियोजित शिक्षकों के बदौलत बढ़ा। बीपीएससी शिक्षक आज आए हैं, तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन उन्होंने नहीं ला दिया पिछले 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना में। अब उन शिक्षकों को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आज के आए हुए शिक्षकों को हम वरीयता दे करके उनको प्रधानाध्यापक नियुक्त कर रहे हैं, और नियोजित शिक्षकों को हम मजबूर कर रहे हैं आज के आए हुए नियोजित शिक्षकों के अधीन कार्य करने के लिए, ड्यूटी करने के लिए। भला ऐसे कैसे विद्यालय संचालित हो पाएगा? क्या जो
वर्षों से कार्यरत नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आज के आए हुए बीपीएससी शिक्षकों के अधीन कार्य करना क्या वो पसंद करेंगे? क्या वो सहज महसूस करेंगे? क्या खुद में उनको ग्लानि फील नहीं होगा कि आज हमारे सामने ही ये लड़का खड़ा हुआ, बीपीएससी पास करके आया और ये प्रभारी प्रधानाध्यापक बन गया और आज ही हम बुजुर्ग नियोजित शिक्षकों को आदेशित निर्देशित कर रहा है। भला कैसे ऐसे संचालित हो पाएंगे? कहीं ना कहीं यह माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षा का हालात जो है और बदतर हो जाएंगे। इसलिए मैं शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार से मांग करूंगा कि यह जो मार्गदर्शन दिए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापकों की बहाली हेतु, जिसमें नियोजित शिक्षकों को कनीय और बीपीएससी शिक्षकों को वरीय बताया गया है, नियोजित शिक्षक बीपीएससी शिक्षक जहां पे हैं वहां पे बीपीएससी शिक्षकों को प्रभारी शिक्षक बनाए जाने का मार्गदर्शन प्रदान किया गया है, वह वापस लिया जाए और हर हाल में वर्षों से कार्यरत जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं, जो वरीय हैं, उनको प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रखने के लिए।